एक असुर ने पूरे लोकों में आतंक मचा दिया था। उसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि देवता तक उसके नाम से कांप उठते थे। सभी देवता भागकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब तीनों देवों ने मिलकर अपनी शक्ति का संचार किया और उसी दिव्य तेज से प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा। मां ने कहा, मैं 9 अलग अलग स्वरूपों में अवतरित होकर संसार को अधर्म से मुक्त करूंगी। और फिर नवरात्र के 9 दिनों में मां ने अपने एक एक रूप से असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की। कहते हैं, मां दुर्गा के 9 रूप केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि अधर्म के अंत का प्रतीक हैं। चाहे अहंकारी महिषासुर हो या हर बूंद से जन्म लेने वाला रक्त बीज, चाहे क्रूर चंड मुंड हो या दर्पी शुंभ निशुंभ, मां ने हर एक का अंत कर धर्म की रक्षा की। धूम्रलोचन मां की एक श्वास से भस्म हो गया और रक्त पिपासु रक्ताक्ष भी मां के प्रहार से मौन हो गया। यहां तक कि सृष्टि के आरंभ में मधु और कैटब जैसे अंधकारमय असुर भी देवी शक्ति के सामने टिक न सके। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक 9 दिनों की अद्भुत कथाएं, कैसे मां ने दुश्मनों का संहार किया और अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि मां की ऐसी ही अद्भुत कहानियां सबसे पहले आपको मिलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला रूप, देवी शैलपुत्री। बहुत समय पहले एक प्रेम था, निस्वार्थ, निडर और अगाध। एक स्त्री ने उस प्रेम को इतना ऊंचा माना कि उसने अपने कुल, अपने पिता, अपने गौरव सब कुछ त्याग दिया था। वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि सती थी, शिव की अर्धांगिनी, शक्ति का सजीव स्वरूप। राजा दक्ष की पुत्री, जो ब्रह्मा की वंशज थी, पर जिसने ब्रह्मा के बनाए सारे नियमों को तोड़ते हुए उस भगवान को अपना पति चुना, जो श्मशानों में विचरता था, जिसका वस्त्र भस्म था और वचन सन्नाटा। उसका विवाह शिव से सिर्फ एक संस्कार नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। परंतु यह मिलन संसार को स्वीकार नहीं हुआ। राजा दक्ष ने एक महायज्ञ किया, पर शिव को आमंत्रण तक नहीं भेजा। सती ने आग्रह किया, विनती की, पर जब बात बनी नहीं तो वह स्वेच्छा से वहां गई। जहां एक पुत्री को सम्मान मिलना चाहिए था, वहां उसे अपमान मिला। उसके प्रियतम के लिए अशब्द बोले गए और पिता ने अपने अहंकार को अपने प्रेम से ऊपर रख दिया। और तब सती ने किया वो जिसे केवल शक्ति ही कर सकती है। उसने न क्रोध किया न प्रतिशोध, बस अग्नि को देखा और बिना किसी हिचक के स्वयं को भस्म कर दिया। शिव विक्षिप्त हो उठे, उनकी जटाएं कांप उठीं। तांडव ने ब्रह्मांड को डरा दिया और सती अब शिव के हृदय में राख बनकर रह गई। पर आत्मा वो कहां रुकती है, वो लौटी अपना अधूरा प्रेम लेकर, अपना अधूरा व्रत लेकर, अपनी अधूरी पहचान लेकर। अब जन्म हुआ एक कन्या का, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों में, जहां आकाश मौन था और नदियां मंत्रों की तरह बहती थीं। राजा हिमवान और रानी मीनावती ने उसे अपनी संतान के रूप में पाया। उसने ना रोकर जन्म लिया, न चिल्लाकर, बस मौन थी, जैसे कोई अनुभव दोबारा जीने को आई हो। उसका नाम रखा गया शैलपुत्री। वो थी पहाड़ की बेटी। परंतु क्या वह केवल एक बेटी थी? वो जब गंगा के किनारे बैठती तो जल उसे परिचित लगता, जैसे किसी बीते जन्म की स्मृति। वह जब आकाश देखती तो उसकी आंखों में एक गहराई होती, एक खोज, एक पीड़ा, एक अज्ञात स्मृति। वह सपनों में त्रिशूल देखती थी, कभी समाधि में लीन कोई योगी और उसके रोम रोम में कंपन होने लगता। उसे शिव का नाम कुछ याद नहीं दिलाता, फिर भी वह उसे सुनते ही अनायास ही नतमस्तक हो जाती। शैलपुत्री को याद नहीं था कि वह कौन थी। शैलपुत्री का जन्म भले ही एक कन्या के रूप में हुआ हो, पर उनके भीतर धड़क रही थी एक यात्री आत्मा, जो पहले प्रेम कर चुकी थी, त्याग कर चुकी थी और अब पुनः साधना करने लौटी थी। राजा हिमवान और रानी मीनावती उन्हें सामान्य बालिका समझते रहे, पर धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया, यह बच्ची खिलौनों से नहीं खेलती, यह चांद सूरज की कहानियां नहीं सुनती, यह मौन में बैठती है और मौन से बात करती है। एक दिन शैलपुत्री ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाने की जिद की। बर्फ वहां इतनी घनी थी कि सैनिक तक कांप उठे, पर वह नन्ही सी बालिका अपने पतले पांवों से वहां चढ़ गई और घंटों उस शून्य में बैठी रही, जहां सिर्फ हवा की साएं साएं थीं और भीतर की गूंज। वहां से लौटते हुए उन्होंने केवल इतना कहा, मैं वहां थी जहां पहले भी गई थी। कोई समझा नहीं,
पर उनके चेहरे की गंभीरता अब किसी साध्वी जैसी हो चली थी। शिव यह नाम उन्हें पहली बार किसी आश से सुनने को मिला, पर जैसे ही नाम कानों में पड़ा उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने आर्ष से पूछा, क्या वह आज भी तप में लीन है? आर्षी चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं बताया था कि शिव कौन है और क्या करते हैं। शैलपुत्री को शिव के बारे में कोई कहानी नहीं बताई गई थी, फिर भी उनके हृदय में उनकी उपस्थिति स्थायी थी। रातों को वह छुपकर गुफाओं में जाकर ध्यान लगाती, जहां हड्डियों की ठंडक भी उन्हें विचलित नहीं करती। उनकी सांसों में अब एक ही नाम होता, शिव शिव शिव। राजा हिमवान चिंतित होते, मेनावती डरती कहीं मेरी बेटी सन्यासिनी न बन जाए। पर यह सन्यास नहीं था, यह था एक अधूरी आत्मा की अनकही पुकार। एक दिन मेनावती ने पूछा, बेटी तुम इतनी छोटी हो, फिर भी तप क्यों करती हो? शैलपुत्री ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी आत्मा को विश्राम नहीं चाहिए, उसे मिलन चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, पूर्व जन्म की स्मृतियां यदि गहरी हो तो आत्मा बिना बताए ही अपने मार्ग को पहचान लेती है, और शैलपुत्री उस मार्ग पर चल पड़ी थी जिसे उन्होंने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ दिया था। धीरे धीरे उनमें तप की ज्वाला जाग उठी। उन्होंने घोषणा की, मैं हिमालय पर तप करने जा रही हूं। राजा हिमवान ने रोका, रानी मीनावती ने विनती की, पर शैलपुत्री का संकल्प अडिग रहा। वह अकेली निकल पड़ी, न कोई सैनिक साथ, न सेविका, सिर्फ भीतर गूंजता शिव का स्मरण। कठिन पर्वत, बर्फीली हवाएं, भूख प्यास, कुछ भी उनकी साधना को डिगा न सका। उन्होंने अंधेरी कंदराओं को अपना आसन बनाया और समाधि में बैठ गईं। देवता तक उनकी तपश्चर्या से विचलित हो उठे। इंद्र ने कामदेव को भेजा कि वह उनका मन तोड़े। कामदेव ने वसंत की हवाएं चलाईं, पुष्प बरसाए, संगीत गवाया, यहां तक कि शिव का मायावी स्वरूप रचा। शैलपुत्री की आंखों से आंसू बहे, पर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं माया रूप नहीं चाहती, मैं उस शिव को चाहती हूं जो अग्नि के भीतर भी साथ था। कामदेव हार गया, देवता मौन हो गए। शैलपुत्री अब केवल साधना करने वाली कन्या नहीं रहीं, वे स्वयं तप की मूर्ति बन गईं। वर्ष बीते, ऋतुएं बदलीं, पर शैलपुत्री अंजन पर्वत पर अडिग बैठी रहीं। और तब एक दिन उनके सामने शिव की ऊर्जा प्रकट हुई। कोई शब्द नहीं बोले गए, पर उस मौन में स्वीकार था। शैलपुत्री की आंखों से 2 बूंदें गिरीं, प्रेम की नहीं, सिद्धि की। शिव का मौन ही उनका उत्तर था। तुम सती थी, पर तब मैं तैयार नहीं था। अब तुम शक्ति हो और मैं प्रतीक्षा में हूं। शैलपुत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी साधना पूर्ण नहीं थी, अभी बहुत कुछ शेष था। पर वह दिन, वो क्षण, जब पहली बार शिव का उत्तर मौन से बाहर आया, वह ब्रह्मांड में दर्ज हो गया। कई आर्षे आए, देखा एक कन्या वर्षों से बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना, केवल एक मौन पुकार के लिए बैठी है। अब उनकी साधना का प्रभाव पहाड़ों तक सीमित नहीं था। गंगा की धार तेज हो गई थी, जैसे कोई संदेश लिए बह रही हो। वनों के पुष्प समय से पहले खिल गए थे, जैसे वे किसी के स्वागत की तैयारी कर रहे हों। प्रकृति ने उनके तप को अब अपना केंद्र बना लिया था। हिमालय ने अपने मध्य भाग में एक छोटी सी गुफा खोली, जहां शैलपुत्री की साधना और भी गहन हो सके। पर एक दिन उनकी साधना रुक गई। वो एक क्षण के लिए हिली, उनकी आंखें खुली और उन्होंने महसूस किया, शिव बाहर नहीं, वह मेरे भीतर है, क्योंकि मैं ही शक्ति हूं और शक्ति ही शिव का प्राण है। शैलपुत्री ने भीतर से यह वाणी सुनी, और फिर पहली बार उन्होंने ना शिव का नाम लिया, ना उनकी कल्पना की। बस आंखें बंद की और देखा, शिव पूर्ण रूप से उनके भीतर बैठे हैं। मौन में मुस्कुराते हुए, तीसरा नेत्र बंद, पर उनकी ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय। अब शैलपुत्री की साधना बदल चुकी थी। अब वह मांग नहीं रही थी, ना ही आकर्षित कर रही थी। अब वह बस स्वीकार कर रही थी कि शिव कभी दूर थे ही नहीं। शैलपुत्री की तपस्या अब चरम पर थी। एक प्रातःकाल, जब आकाश हल्का नीला हो रहा था, सप्तर्षि उनके आश्रम में प्रकट हुए। उनकी आंखों में ज्ञान था, पर वाणी में एक विशेष उद्देश्य। कन्या महर्षि अत्रि बोले, क्या तुम जानती हो, जिसे पाने की तुम इतनी दीर्घ तपस्या कर रही हो, वह कौन है? शैलपुत्री ने नजरें झुकाई, जानती हूं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वह वैरागी है, श्मशान में रहता है, सर्पों को गहना बनाता है और भूतों के संग विचरता है। महर्षि भृगु बोले, उसका कोई घर नहीं, वो गृहस्थ जीवन नहीं जानता, वो योगी है, जग से परे, नियमों से परे। शैलपुत्री शांत रही, फिर धीरे से बोली, जो श्मशान को भी साधना बना दे, वही तो संसार के बंधनों से मुक्त है।
जो सर्पों को गहना मान ले वह भय को भी सौंदर्य बना सकता है। जो गृहस्थ नहीं वह आत्मस्थ है। जो योगी है वही योग का मूल्य है। ऋषि थोड़ी देर मौन रहे। फिर महर्षि अंगिरा ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि वे तुम्हें स्वीकार भी करेंगे या नहीं? शैलपुत्री मुस्कुराई। उनका उत्तर धीमा था, पर आत्मा से निकला हुआ स्वीकार करें या ना करें यह उनके अधिकार में है। पर समर्पण मेरा कर्तव्य है। मैंने उन्हें पाने के लिए स्वयं को खोया नहीं, स्वयं को पाया है। सप्तऋषियों की आंखें अब श्रद्धा से झुक चुकी थीं। वे समझ गए यह तप नहीं, यह वही शक्ति है जो शिव को पूर्ण करती है। हिमालय की शिखर पर जब अंतिम तप का दीप बुझा तो सृष्टि की दिशाओं में एक हलचल उठी। शिव जिन्होंने युगों से मौन धारण किया था अब चलने को तैयार थे, विवाह की ओर। गणों ने डमरू उठाया, नंदी ने शिव का वाहन सजाया और कैलाश की चोटी पर भूत प्रेत योगी सिद्ध नाग यक्ष सब एकत्र हो गए। यह कोई सामान्य बारात नहीं थी, यह थी विश्व के पहले योगी की बारात। भूत हंस रहे थे, नाग नृत्य कर रहे थे, सिद्ध जन मंत्र जप रहे थे और देवता भी इस विचित्र दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे। शिव ने कोई आभूषण नहीं पहना, केवल राख, भस्म, जटा और गले में सर्प। उनकी आंखों में न कोई श्रृंगार था न कोई आडंबर, बस एक शांत दीप जो उनके भीतर प्रज्वलित था। बारात जब हिमवान के महल की ओर चली तो पर्वत कांप उठे और रानी मैनावती ने महल की छत से उस दृश्य को देखा और कांप गई। यह विवाह है या विध्वंस? उन्होंने घबराकर कहा, यह तो कोई मृतकों की टोली जैसी लग रही है। क्या मेरी बेटी ऐसे योगी से विवाह करेगी? महल में शोक छा गया, लेकिन उस क्षण शैलपुत्री ने प्रवेश किया। उन्होंने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, आप जिसे देख रही हैं वह बाहर का रूप है, पर जिसके लिए मैंने वर्षों तप किया वह बाहर नहीं भीतर से दिव्य है। जिसे संसार भूतों का स्वामी समझता है वह मुझे मेरे अस्तित्व का अर्थ देने आया है। मैनावती मौन हो गई। उन्हें अपनी बेटी की आंखों में वो तेज दिखा जो केवल सत्य को देखने वालों में होता है। शिव आगे बढ़े, हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प, नेत्रों में करुणा और सामने खड़ी थी शक्ति। विवाह हुआ। अर्षियों ने मंत्र पढ़े, गंधर्वों ने गीत गाए और देवताओं ने पुष्प बरसाए। यह विवाह नहीं, सृष्टि के संतुलन का पुनः मिलन था। जब शक्ति ने प्रथम रूप में स्वयं को प्रकट किया, विवाह का यज्ञ पूर्ण हो चुका था। गंधर्वों की स्वर लहरियाएं शांत हो गई थीं, देवताओं की पुष्प वृष्टि थम चुकी थी। शिव ने उनकी ओर देखा और कहा, आपने वर्षों तक तप किया, भूख सही, सर्दी झेली, अपने पूर्व जन्म की स्मृति को पीछे छोड़कर स्वयं को फिर से पहचाना। अब क्या आप स्वयं को पूर्ण अनुभव करती हैं? शैलपुत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने पहले आपको पाना चाहा, अब मैं जानती हूं। आप मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर हैं। अब मैं केवल आपकी अर्धांगिनी नहीं, मैं स्वयं पूर्ण शक्ति हूं। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश उनके शरीर से निकला जो दिशाओं में फैल गया। ऋषियों ने ध्यान में देखा, शक्ति ने अपने प्रथम रूप को प्रकट किया है। देवताओं ने आकाश से घोषणा की, अब नवरात्र का आरंभ इसी रूप से होगा। अब शैलपुत्री केवल एक नाम नहीं बल्कि हर कन्या का आत्मसूप है। शैलपुत्री अब नवरात्रि की प्रथम देवी बन चुकी थी और उनका यह रूप आज भी हर कन्या के भीतर उस चेतना को जगाता है। दूसरा रूप देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। एक दिन शिव मौन साधना से बाहर आए और पार्वती से पूछा, आपने वर्षों तप करके मुझे पाया, अब क्या आप विश्राम लेंगी? पार्वती मंद मुस्कान के साथ बोली, स्वामी, मैंने आपको पाया है, पर अब मैं स्वयं को पूर्ण रूप से पाना चाहती हूँ। अब मेरी साधना केवल आपके लिए नहीं बल्कि उस परम सत्य के लिए होगी जो आपके भीतर भी है और मेरे भीतर भी। अब मैं ब्रह्म की खोज में स्वयं को समर्पित करना चाहती हूँ। शिव की दृष्टि में संतोष झलका। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, यही शक्ति का मार्ग है जो प्राप्त कर ले, फिर भी खोज न छोड़े। और तब पार्वती ने स्वयं को पुनः साधना में समर्पित कर दिया। उन्होंने श्रृंगार त्यागा, देह की सुख सुविधा से दूर एक गुफा में बैठ गई। पर्वत की कठोर शिला उनकी आसन बनी और ब्रह्मचर्य उनका मार्ग। इस बार उनका तप शिव को पाने के लिए नहीं था बल्कि स्वयं के भीतर शिव को अनुभव करने के लिए था। और यही आता है वह रहस्य जो बहुतों को भ्रमित करता है। क्या विवाहिता स्त्री ब्रह्मचारिणी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। ब्रह्मचारिणी का अर्थ केवल अविवाहित स्त्री नहीं है बल्कि उसका अर्थ है जो ब्रह्म परम सत्य की खोज में अपने जीवन को संयम, साधना और तप में लगाती है।
जब पार्वती तप करती है, इंद्रियों पर संयम रखती हैं, योग का चयन करती हैं, तब वे पूर्ण रूप से ब्रह्मचारिणी बन जाती हैं। इस रूप में वे हमें सिखाती हैं गृहस्थ जीवन में रहकर भी कोई आत्मिक साधना कर सकता है। प्रेम पा लेने के बाद भी आत्मा की गहराई में उतरना बंद नहीं होता। देवताओं ने इस रूप को देखा और नमन किया। यह वही शक्ति है जो विवाह के बाद भी तप से विराम नहीं लेती। ऋषियों ने उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा क्योंकि उन्होंने गृहस्थ होकर भी ब्रह्म का वरण किया। आज नवरात्र के दूसरे दिन हर स्त्री, हर साधक पार्वती के इस स्वरूप को स्मरण करता है, जो बताता है कि संसार में रहते हुए भी आप आत्मा की साधना में लीन रह सकते हैं। पार्वती अब ब्रह्मचारिणी ने जीवन की हर सुख सुविधा को त्याग दिया था। न सोना, न विश्राम, न भोजन, न फल, सिर्फ एक संकल्प, जब तक मैं स्वयं को शिव स्वरूप में ना देख लूं, मेरा हर श्वास एक यज्ञ होगा। शिव ने भी देखा, उनकी अर्धांगिनी अब केवल पत्नी नहीं रही, अब वह तप की जीवित मूर्ति बन गई थी। शास्त्रों में वर्णित है, देवी ने वर्षों तक केवल बिल्वपत्र, जल और वायु से जीवित रहकर शिव की तत्व स्वरूप अनुभूति हेतु तप किया। अंत में वे पूर्णतः निर्जल व निराहार हो गए। उनकी देह क्षीण होती गई, हड्डियां उभर आई, किंतु तेज कभी मंद नहीं पड़ा। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, यह ब्रह्मचारी का चरम है, यह शक्ति अब स्वयं में ब्रह्म बन चुकी है। सभी देवता मौन हो गए। गंधर्वों ने वीणा थाम ली, क्योंकि आज शक्ति ने तप के माध्यम से शिव को भीतर अनुभव किया था। यह वही रूप था जो कालांतर में देवताओं को भी रक्षा देगा और महिषासुर जैसे दैत्यों के अंत का कारण बनेगा। अब उनका चेहरा किसी स्त्री का नहीं, बल्कि योग में स्थित एक अनंत आत्मा का था। शिव ने उनके माथे पर अपने त्रिशूल की नोक से एक बिंदु अंकित किया, जो बताता था कि अब यह साध्वी अलौकिक सत्ता बन चुकी है। देवताओं ने घोषणा की, अब देवी का यह रूप नवदुर्गा में ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाएगा, जो आत्मिक संयम, तप और शक्ति का प्रतीक है। आज जब नवरात्र का दूसरा दिन आता है और साधक ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हैं, तो वे केवल तप की प्रतिमा नहीं, बल्कि उस स्त्री की स्मृति करते हैं जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुकी है। जब शक्ति को लोगों ने नमन किया, जब कोई आत्मा पूर्ण निश्चय के साथ तप के मार्ग पर चलती है, तो उसका असर केवल उस पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर होता है। देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह गई थी। उनकी ऊर्जा, उनकी अग्नि अब ब्रह्मलोक, देवलोक और पृथ्वी लोक को स्पर्श कर चुकी थी। देवताओं ने सभा बुलाई। इंद्र ने कहा, हमने महर्षियों को भी ऐसा तप करते नहीं देखा जैसा पार्वती ने कर दिखाया है। अब वह शक्ति नहीं, साक्षात साधना की साकार मूर्ति बन चुकी है। ब्रह्मा जी बोले, इस साधना की ज्योति अब अग्निकुंड नहीं रही, यह एक प्रकाश स्तंभ है जिससे आगे आने वाली सृष्टियां प्रेरणा पाएंगी। विष्णु जी ने ध्यानमग्न स्वर में कहा, इस शक्ति ने न केवल शिव को पाया, बल्कि हमें भी अपनी उपस्थिति का स्मरण कराया है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, यह तेज देवी रूपों में प्रकट होकर दुष्टों का विनाश करेगी। एक रात जब पार्वती एक पत्थर पर ध्यानस्थ थी, काल स्वयं उनके समीप आया। उसने देखा, क्षीण पर तेज अमिट श्वास, मंद पर मंत्र स्थिर, नेत्र बंद पर चेतना तीनों लोकों से भी ऊपर। काल ने कहा, हे देवी, आपको मुझसे डर नहीं लगता? पार्वती ने नेत्र खोले, धीरे से उत्तर दिया, जिसने स्वयं को त्यागा हो वो मृत्यु से क्या डरे? मृत्यु केवल देह को छूती है। मेरा अस्तित्व अब देह नहीं, ध्यान बन चुका है। काल मौन हो गया। उसने अपनी दृष्टि झुका दी और उसी क्षण आकाशवाणी हुई, जो आत्मा इस स्तर पर पहुंच जाती है, उसे मृत्यु नहीं, अमृतत्व मिलता है। ब्रह्मचारिणी अब केवल साध्वी नहीं, वह कालातीत बन चुकी है। शिव ने स्वयं आकर मस्तक पर हाथ रखा और कहा, आपका तप स्वयं शिव को पिघला सकता है। अब आप केवल शक्ति नहीं, सनातन शक्ति हैं, जो न जन्म से बंधी है न मृत्यु से। उस दिन से देवी ब्रह्मचारिणी हर साधक के भीतर बैठी हैं। एक दिन उन्होंने हिम गुफा के बाहर एक वृद्ध तपस्वी को कांपते हुए देखा। वो भूखा था, थका था और चेतना खो रहा था। देवी ने अपनी साधना भंग नहीं की, पर उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि मेरी तपस्या में कोई सत्य है तो यह वृद्ध फिर से स्वस्थ हो जाए। मेरे ध्यान का फल मुझे नहीं चाहिए, बल्कि उन सबको मिले जो अब भी भ्रम और पीड़ा में हैं। और तभी उस वृद्ध के शरीर में कंपन हुआ, उसकी श्वास लौट आई और उसने नेत्र खोलते ही एक दिव्य आभा को देखा जो पार्वती के चारों ओर फैली थी। वह समझ गया,
यह कोई साधारण साध्वी नहीं बल्कि स्वयं करुणा की मूर्ति है। देवी ने स्वयं से कहा, अब मैं ब्रह्मचारिणी से आगे बढ़ती हूं। साधना की पराकाष्ठा ने मुझे न केवल आत्मा की पूर्णता दी है बल्कि जगत की रक्षा का बीज भी बो दिया है। अब मेरे भीतर शिव की चेतना के साथ संसार के पीड़ितों की पुकार भी है। उसी क्षण उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का तेज प्रकट हुआ और दिव्य घंटे की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने कहा, यह है चंद्र घंटा स्वरूप, जिसकी ध्वनि दुष्टों में भय और भक्तों में सुरक्षा भर देती है। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि करुणा की भी सीमा होती है। जब अन्याय बढ़ जाए तो प्रेम को शक्ति बनाना आवश्यक है। नारी शक्ति जब चाहे भक्ति से युद्ध तक की यात्रा तय कर सकती है। देवी ने नेत्र खोले और शिव से कहा, अब मैं केवल प्रेम नहीं, रक्षा भी हूं। शिव मुस्कुराए, अब तुम साधना की प्रतीक नहीं बल्कि सज्जनों की छाया और दुष्टों के लिए वज्र हो। और उसी क्षण ब्रह्मचारिणी के भीतर चंद्र घंटा का प्राकट्य हुआ। तीसरे नवरात्र की लीला प्रारंभ हो गई। तीसरा रूप देवी चंद्र घंटा की कथा। जब देवी ने युद्ध के लिए स्वयं को स्वीकार किया, देवी पार्वती की साधना अब केवल शिव की प्राप्ति तक सीमित नहीं रही थी। वह साधना अब एक शांति की चिंगारी से युद्ध की मशाल बनने को तैयार थी। अभी तक उन्होंने केवल त्याग, मौन, संयम और करुणा को जिया था, पर संसार चुप नहीं था। दैत्यों का अत्याचार बढ़ चुका था और सत्य डगमगाने लगा था। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही ध्यान में एकत्र हुए। विष्णु बोले, देवी को अब स्मरण करना होगा, पर इस बार भक्त नहीं, स्वयं शक्ति को ही जागना होगा। उसी क्षण कैलाश पर ध्यान मग्न देवी के नेत्र खुले। उन्होंने दूर ध्यान में देखा, असुरों का रक्तपात, स्त्रियों का अपमान, गौवध, गुरुओं की हत्या और धर्म की नींव हिलती हुई। देवी ने धीरे से उठते हुए कहा, अब मेरी करुणा को शस्त्र की धार में बदलने का समय है। उनकी देह से प्रकाश की तरंगे उठी। वो शांत श्वास अब उग्र ओंकार बन चुकी थी। मस्तक पर चंद्र का आकार प्रकट हुआ और उसी से निकली घंटी की दिव्य ध्वनि, जिसकी गूंज से सभी दैत्य थरथराने लगे। इंद्र ने देखा और कहा, देवी अब चंद्र घंटा बन चुकी है, जो सौंदर्य और शक्ति, करुणा और उग्रता सबको एक साथ धारण करती है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस रूप में देवी के 10 हाथ होते हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र होते हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है और उनका वाहन सिंह होता है। वे युद्ध भूमि में शांति बनाए रखने वाली देवी होती हैं। जब देवी का पहला युद्ध शुरू हुआ, घंटी की पहली ध्वनि गूंजी और ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवताओं ने सिर झुकाया, गंधर्वों ने वीणा रोक दी, आर्षियों ने अपनी जपमालाएं थाम ली, क्योंकि अब शांति का सिंहासन रणभूमि में बदल चुका था। दैत्यों के राजा दुर्मुख ने तीनों लोकों में अत्याचार की सीमा पार कर दी थी। वेद जला दिए गए थे, यज्ञ स्थलों को तोड़ा जा रहा था और साधक अपमानित हो रहे थे। इंद्र की शक्ति छीन ली गई थी। देवराज अब पराजित खड़े थे। तब उन्होंने पुकारा, हे मां चंद्र घंटा, अब आप ही रक्षा करें। देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर गगन से उतरना प्रारंभ किया। तेज इतना प्रचंड था कि सूर्य भी कुछ क्षण के लिए लुप्त हो गया। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, खड्ग, गदा, धनुष, कमंडल, कमल, हर अस्त्र जागृत हो चुका था। रणभूमि में कदम रखते ही दुर्मुख ने व्यंग करते हुए कहा, क्या अब स्त्रियां भी युद्ध करेंगी? हंसी आएगी मृत्यु को भी? देवी मुस्कुराई, पर उनकी आंखों में करुणा नहीं, संकल्प की अग्नि थी। उन्होंने उत्तर दिया, जब पुरुष धर्म की रक्षा में असफल हो जाए तो शक्ति को हाथ उठाना पड़ता है। आज तेरी मृत्यु नहीं, तेरी सोच का अंत होगा। युद्ध शुरू हुआ। पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ मानो काल स्वयं भी स्तब्ध हो गया हो। देवी के प्रहार से दुर्मुख के अस्त्र निष्क्रिय हो गए। घंटी की प्रत्येक ध्वनि उसके सैनिकों के हृदय को कंपा रही थी। अंततः त्रिशूल की एक गूंज के साथ दुर्मुख भूमि पर गिर पड़ा। रणभूमि में न कोई जय घोष था, न शोर, सिर्फ शांति थी। वो शांति जो केवल धर्म की विजय के बाद आती है। देवी ने अब अपने अस्त्र शांत किए। नेत्रों में पुनः शांति लौटी। उन्होंने कहा, मेरा युद्ध किसी देह से नहीं, उस अज्ञान से था जो स्त्री की शक्ति को कम आंकता है। अब चंद्रघंटा का संकल्प पूरा हुआ। देवताओं ने चंद्रघंटा रूप को नमन किया। रणभूमि शांत हो चुकी थी। दुर्मुख का अंत हो गया था। सैनिक भाग चुके थे, पर आकाश में घंटी की ध्वनि अब भी गूंज रही थी। देवी सिंह पर आरूढ़ थी, आंखें बंद, श्वास स्थिर,
मानो अब वह शक्ति प्रलय के बाद की शांति बन चुकी हो। देवताओं ने आकाश से उतरकर रणभूमि को पुष्पों से ढक दिया। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि सब ने अपने अपने आयुध नीचे रख दिए और विनम्रता से शीश नवाया। इंद्र ने कहा, हे मां चंद्रघंटा, आज आपने हमें न केवल रक्षा दी बल्कि बताया कि शक्ति स्त्री का गहना नहीं, उसका स्वभाव है। ब्रह्मा ने कहा, आज संसार को एक नया मंत्र मिलेगा। जब कोई असहाय हो तो चंद्रघंटा का ध्यान करें। जब अन्याय बढ़ जाए तो नारी को रोकने के स्थान पर उसकी शक्ति को प्रणाम करें। शिव ने ध्यान में आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, शक्ति के इस रूप ने धर्म की नींव को फिर से सींचा है। अब वह स्त्री जो चुप रही, सहती रही, आज वह चंद्रघंटा बनकर सृष्टि की रक्षक बनी है। देवी ने सिंह से उतरकर अपने अस्त्रों को धरती पर रखा और सभी देवताओं की ओर देखा। उनकी वाणी गंभीर थी, पर करुणा से भरी हुई। मैं युद्ध नहीं चाहती, पर अगर धर्म को ठेस पहुंचे तो शक्ति मौन नहीं रहेगी। हर स्त्री के भीतर एक देवी है और जब वह जगती है तो समूचा संसार बदलता है। कहते हैं, मां की महिमा का गुणगान जितना फैलाया जाए उतना ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो क्यों न इस कथा को और भक्तों तक पहुंचाया जाए। अभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परिवारजनों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखना मत भूलें, जय माता दी। चंद्रघंटा का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की रक्षा हो गई थी, पर रणभूमि की राख में अब भी अधूरी सांसें पड़ी थीं। इन्हीं अधूरी सांसों के भीतर नवजीवन का बीज पल रहा था। देवता शांत थे, शिव ध्यान मग्न थे और पार्वती अपने भीतर झांक रही थीं। अचानक उन्होंने स्वप्न में एक स्वर सुना, हे शक्ति, अब तुमने विनाश को समझा है, अब सृजन का भार तुम्हारा है। जिसने तप से ब्रह्म पाया, जिसने युद्ध से अधर्म मिटाया, वही अब प्रेम से ब्रह्मांड रचेगा। देवी ने गहरी श्वास ली। वह श्वास केवल वायु नहीं थी, वह सृष्टि की पहली मुस्कान थी। उनके मौन में ब्रह्मांड की धड़कनें जन्म ले रही थीं। उस मौन से गति निकली, गति से ध्वनि और ध्वनि से कंपन। यही कंपन बना पहला बीज, सृजन का बीज। देवी के हृदय में एक अंड के आकार का प्रकाश घूमने लगा। न धरती थी, न आकाश, न सूरज, न चंद्रमा, केवल शक्ति की मुस्कान और उस मुस्कान से उत्पन्न कुष्मांड, अर्थात ब्रह्मांडीय अंड। देवी ने कहा, मैं हूं और मैं ही रचूंगी। जहां कुछ नहीं था वहां अब सब कुछ होगा। धीरे धीरे उस कंपन से काल उत्पन्न हुआ जो कभी नहीं रुकता। फिर दिशाएं बनी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर नीचे। शून्य के भीतर अब स्थान का बोध जागा। इसके बाद प्रकट हुए पंचतत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब तक केवल दिशा, तत्व और काल ही थे, पर जीवन के लिए आवश्यक था प्रकाश। देवी ने ध्यानस्थ होकर हृदय से एक तेजोमयी किरण छोड़ी। वह किरण बढ़ती गई और एक अग्निमय गोले में बदल गई। यह था प्रथम सूर्य। उसकी आभा से दिन रात, ऋतु और नवग्रहों का जन्म हुआ। देवी बोली, मैंने इसे केवल प्रकाश के लिए नहीं बल्कि अंधकार को समाप्त करने के लिए रचा है। अब सृष्टि में दिशा, काल, तत्व और सूर्य का प्रकाश था, परंतु सब स्थिर और निश्चेष्ट। वृक्ष खड़े थे, जल बह रहा था, पर उनमें जीवन का स्पंदन नहीं था। तब देवी कुष्मांडा ने करुणा भरे नेत्र खोले और अपनी श्वास से प्राणवायु छोड़ी। यह वायु केवल गति नहीं बल्कि जीवन थी। जैसे ही यह पंचतत्वों से मिली, उनमें चेतना का संचार हुआ। जल कलकल करने लगा, वृक्ष हरे और संवेदनशील हुए, वायु प्राणदायिनी बनी और पृथ्वी पर जीवन के बीज अंकुरित होने लगे। परंतु सृष्टि अब भी अधूरी थी। उसमें आत्मा थी पर विवेक नहीं था। तब देवी ने अपनी मणिपुर से दिव्य ऊर्जा छोड़ी, चित्त शक्ति। यह शक्ति प्रत्येक जीव में जाकर आत्मा का बोध कराती है। वृक्ष अब केवल झूमते नहीं थे, वे संवेदना महसूस करते थे। पशु केवल चलते नहीं थे, उनमें स्मृति और क्रिया जागी। और मनुष्यों को मिला विवेक, जिससे वे सत्य असत्य और धर्म अधर्म का भेद समझ सके। देवी बोली, प्राण से जीवन है, पर आत्मा और बुद्धि से उसका मार्ग है। अब सृष्टि गतिमान थी, पर नियमों के बिना संतुलन असंभव था। देवी ने अपने कर कमलों से 7 चक्रों की ऊर्जा जागृत की और वाणी में मंत्र फूंका, मैं इस सृष्टि में धर्म का बीज बोती हूं। उसी क्षण सूर्य ने पूर्व से पश्चिम तक अपनी गति सीमित की। नदियों ने तट पहचाना, वायु ने मर्यादा पाई और मनुष्य को धर्म, संयम और कर्तव्य का ज्ञान हुआ। सृष्टि अब व्यवस्थित थी। देवी ने शांत स्वर में कहा, मैं सृष्टि की जननी हूं,
पर मैं इसका बोझ नहीं बनूंगी, मैं इसके भीतर समा जाऊंगी। और फिर उन्होंने अपना तेज धूप की पहली किरण में समा दिया, करुणा वृक्षों की छाया में छोड़ दी और अपनी शक्ति हर स्त्री के गर्भ में रख दी, ताकि जब वह जीवन दे तो सृष्टि मुस्कुराए। इसके बाद देवी ने नेत्र मुंह लिए और स्वयं को हर जीव, हर कण, हर स्वर, हर स्पंदन में बांट दिया। अब देवी कुष्मांडा कहीं दिखती नहीं थीं, पर हर जगह थीं। जब कोई श्वास लेता है वह उनका आशीर्वाद है, जब कोई प्रेम करता है वह उनकी कोमलता है, जब कोई निर्माण करता है वह उनकी प्रेरणा है। इस प्रकार देवी कुष्मांडा की कथा पूर्ण होती है। 5वां रूप देवी स्कंद माता की कथा। सृष्टि अपनी लय में आगे बढ़ रही थी। देवता अपने लोक में थे, असुर अपने साम्राज्य में और आर्षि अपनी साधना में। परंतु ब्रह्मांड का एक कोना अब भी अधूरा था। वहां न युद्ध था, न निर्माण, परंतु कुछ कमी थी। वह थी ममता की, उस एहसास की जहां शिशु अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले मां के चेहरे को देखता है। तभी शक्ति ने अपने अंतर्मन से एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा, अब मैं केवल रचयिता नहीं रहूंगी, अब मैं पालक बनूंगी। अब मेरी गोद में केवल अस्त्र नहीं होंगे, एक बालक भी होगा। देवताओं ने यह सुना तो आश्चर्य से पूछा, क्या आप अब युद्ध नहीं करेंगी? देवी मुस्कुराई और बोली, मां की गोद भी रणभूमि से कम नहीं होती। वहां हर आंसू को शांति और हर भय को साहस में बदलना पड़ता है। यही वह क्षण था जब शक्ति ने अपने गर्भ में एक बालक को धारण किया। वही बालक आगे चलकर देवताओं का सेनापति कार्तिकेय कहलाया। जब देवी ने अपने पुत्र को जन्म दिया तो समस्त लोक में आनंद छा गया, पर यह आनंद अधिक देर टिक न सका। असुरराज तारकासुर को यह समाचार मिला कि शिव का पुत्र जन्म ले चुका है और वही उसका वध करेगा। उसने आदेश दिया कि इस बालक को बड़ा होने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए। देवी ने जब यह सुना तो उनकी आंखों की कोमलता अब तेज में बदल गई। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लेकर कहा, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू इस युग की रक्षा का संकल्प है। तेरी सुरक्षा अब मेरी ममता नहीं, मेरा धर्म करेगा। उन्होंने अपने पीछे रखे अस्त्रों की ओर देखा और वर्षों बाद त्रिशूल को उठाया। बालक स्कंद धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका बचपन साधारण नहीं था। उसकी परवरिश झूलों और लोरियों से नहीं, बल्कि शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा से हुई। मां ने उसे धनुष पकड़ना सिखाया और साथ ही कहा, शस्त्र उठाना सरल है, पर उसे उचित कारण के लिए उठाना ही धर्म है। एक दिन स्कंद ने चंद्रमा की ओर इशारा कर मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं इसे छूना चाहता हूं। मां ने उसे गोद में लेकर कहा, पुत्र, जो ऊपर दिखता है वह लक्ष्य नहीं, तू वह बन जिसे देखकर चंद्रमा भी प्रकाश लेना सीखे। 5 वर्ष की आयु में ही स्कंद की गंभीरता किसी तपस्वी जैसी थी। तभी एक दिन असुरों की सेना आकाश में उमड़ पड़ी। उनका उद्देश्य स्कंद का अपहरण करना था। देवता घबरा उठे, किंतु स्कंद ने मां की आंखों में देखा। मां ने मुस्कुराकर कहा, युद्ध डर से नहीं, धर्म की स्मृति से लड़ा जाता है। बालक स्कंद ने धनुष उठाया और पहला तीर आकाश में सबसे ऊंचे उड़ते रथ पर जा गिरा। देवता स्तब्ध रह गए। तभी देवी स्कंद माता स्वयं प्रकट हुई। एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में अपने पुत्र को थामे बोली, जिस बालक को शक्ति ने जन्म दिया है उसे कोई अधर्म की गोद में नहीं ले सकता। उनकी उपस्थिति से आकाश गूंज उठा और असुर परास्त हो गए। समय बीता और स्कंद ज्ञान तथा साधना में आगे बढ़ने लगे। मां दूर से उनकी तपस्या देखती, वह मौन रहती, पर उनका मौन ही सबसे बड़ा आशीर्वाद था। स्कंद ने कई बार सोचा कि मां कुछ कहती क्यों नहीं, पर उनके मौन से ही उसे समझ आने लगा कि यही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा है। और फिर वह दिन आया जब ब्रह्मांड ने वर्षों पहले जिसका संकेत देखा था। स्कंद अब बालक नहीं, देवताओं का सेनापति बन चुका था। तारकासुर का अंत करने का समय आ गया था। देवताओं ने उसे अयुध सौंपे, अर्षियों ने आशीर्वाद दिए, आकाश ने पुष्प वृष्टि की, पर मां मौन खड़ी थी। स्कंद उनके पास आया और बोला, मां, मैं तैयार हूं, पर भीतर एक कंपन है। क्या यह भय है? मां ने उसे गले लगाया और कहा, यह भय नहीं, यह जिम्मेदारी का स्पंदन है। जब जिम्मेदारी हृदय को कांपाती है तभी कोई सच्चा योद्धा बनता है। उन्होंने अपने आंचल से चंदन निकाला और पुत्र के ललाट पर तिलक लगाकर कहा, अब तू केवल मेरा पुत्र नहीं, अब तू धर्म की धरती से बंधा है। युद्ध भूमि सज चुकी थी। एक ओर तारकासुर अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा था, दूसरी ओर स्कंद। रण आरंभ हुआ। स्कंद ने पहला तीर खाली आकाश में छोड़ा।
यह किसी आक्रमण का संकेत नहीं, बल्कि घोषणा थी कि वह युद्ध चाहता नहीं, पर धर्म की रक्षा से पीछे भी नहीं हटेगा। तारकासुर ने उपहास किया, क्या यही बालक है जो मुझे मारेगा? स्कंद ने शांत स्वर में कहा, तू वरदान से अहंकार बना और मैं मां की गोद से धर्म। आज तुझे मेरा अस्त्र नहीं मारेगा, तेरा अपना अभिमान तुझे नष्ट करेगा। युद्ध भीषण हुआ, आकाश गूंज उठा, पर स्कंद हर बार मां की शिक्षा को याद करते। जब जब उनकी गति डगमगाती, मां की छवि उनकी आंखों के सामने आ जाती। अंततः उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में तारकासुर का अंत कर दिया। रणभूमि शांत हो गई। विजय के बाद देवताओं ने जय घोष किया, अर्षियों ने आशीर्वाद दिए, किंतु देवी स्कंद माता की दृष्टि कहीं और थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और अपने भीतर से एक प्रकाश की धारा प्रवाहित की। वह प्रकाश समस्त स्त्रियों के भीतर जाकर उनकी शक्ति की स्मृति बन गया। देवी ने कहा, मैं केवल जननी नहीं, मैं सेनापति की मां भी हूं। मैं केवल गोद नहीं देती, मैं धर्म की तलवार भी उठा सकती हूं। हर स्त्री के भीतर यह सामर्थ्य छिपा है कि वह जन्म भी दे सकती है और अधर्म का अंत भी कर सकती है। छठा रूप, देवी कात्यायनी की कथा। जब स्कंद की विजय के बाद देवताओं को कुछ शांति मिली, तभी एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ। असुरों में सबसे बलशाली महिषासुर, जिसे ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि देव, दानव या असुर कोई भी उसका वध न कर सके, धीरे धीरे त्रिलोक पर अधिकार करने लगा। स्वर्ग से इंद्र को निकाल दिया, पृथ्वी पर राशियों के यज्ञ भंग किए और पाताल में रक्त वृष्टि कराई। देवता भयभीत हो उठे। जब समस्त धर्म संकट में था, देवगण त्रिदेवों के पास पहुंचे और पुकार उठे, हे प्रभु, अब ऐसी शक्ति चाहिए जो न केवल शांत करे बल्कि संहार भी कर सके। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी ऊर्जा एकत्रित की और उस दिव्य तेज से एक महाशक्ति प्रकट हुई। देवताओं ने कहा, आप महर्षि कात्यायन की तपस्या से जन्म लेंगी, इसलिए आप कात्यायनी कहलाएंगी। धरती पर महर्षि कात्यायन तपस्या कर रहे थे। नदी तट पर कंदमूल खाकर मौन साधना में लीन, हर प्रातः सूर्य को जल अर्पित करते और एक ही मंत्र का उच्चारण करते, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। उनकी तपस्या के साथ त्रिदेवों की शक्ति मिलकर एक पात्र बनी। चतुर्दशी की रात जब चंद्र क्षीण हो रहा था, महर्षि ने अपनी कुटी में एक प्रकाश पुंज देखा। वहीं से प्रकट हुई देवी कात्यायनी, 4 भुजाओं वाली, सिंह पर आरूढ़, एक हाथ में कमल और दूसरे में तलवार धारण किए। महर्षि ने नम्रता से कहा, हे मां, आपने मेरे तप को सार्थक किया, अब आप ही धर्म की रक्षक हैं। देवी ने देवताओं से दिव्य अस्त्र स्वीकार किए, शिव से त्रिशूल, विष्णु से चक्र, इंद्र से वज्र, वरुण से शंख और अग्नि से शक्ति। देवी ने सिंह पर आरूढ़ होकर कहा, मेरा जन्म संहार के लिए नहीं, धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ है। महिषासुर का अंत निश्चित है देवी। जब पहली बार रणभूमि की ओर चली तो संपूर्ण दिशाएं उनके तेज से आलोकित हो उठीं। देवता गगन से नमन कर रहे थे, आर्षि कमंडल छोड़ श्रद्धा में खड़े थे और नारियों की आंखें आस्था से भीग उठीं। हर ओर गूंज रहा था, जय देवी महाशक्ति। महिषासुर की सेना देवी के मार्ग में आई। देवी ने तलवार उठाई और एक ही प्रहार में सैकड़ों दैत्य ढेर हो गए। उनके हर वार में केवल शक्ति नहीं बल्कि तप और साधना की आभा थी। जब महिषासुर को सूचना मिली कि एक स्त्री सिंह पर सवार उसकी ओर बढ़ रही है, वह हंस पड़ा, मेरे योद्धा ही उसे रोक देंगे। पर उसे क्या झांक था कि यह वही शक्ति है जिसने सृष्टि की संकल्पना की थी। रणभूमि में देवी और महिषासुर आमने सामने हुए। महिषासुर बार बार रूप बदलता, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी विशाल सर्प, लेकिन देवी स्थिर थीं। उन्होंने कहा, तेरा बल छल में है पर मेरी शक्ति सत्य में। महिषासुर के प्रहार से धरती कांप उठी, सिंह पीछे हट गया, पर देवी के नेत्रों से ज्योति फूटी और उनकी स्थिरता ने सारी माया को पराजित कर दिया। उन्होंने शंखनाद किया और महिषासुर के सारे रूप भस्म हो गए। अंततः वह केवल एक थका हुआ असहाय महिष रह गया। देवी ने कहा, तू मारा नहीं जा रहा, तेरे भीतर का अधर्म समाप्त हो रहा है। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही आघात में महिषासुर धराशायी हो गया। त्रिलोक में शांति छा गई। देवताओं ने शंख बजाए, अर्षियों ने वेदगान किया और स्त्रियों की आंखों से श्रद्धा के आंसू बह निकले। सूर्य और अधिक तेजस्वी हो उठा और जीवन में धर्म पुनः जागृत हुआ। 7वां रूप देवी काल रात्रि की कथा, जब शांति के बाद भी युद्ध टल ना सके। देवी महागौरी का स्वरूप शांति था।
उनके मुकुट में सौम्यता थी और नेत्रों में करुणा। उन्होंने उन सभी को आश्रय दिया जो भयभीत थे, जो थके हुए थे, जो जीवन से हारे हुए थे। लेकिन संसार की यही भलाई राक्षसों के लिए कमजोरी बन गई। स्वर्गलोक पर एक नया आतंक छा रहा था। शुंभ और निशुंभ, दो असुर भाई, जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उन्हें कोई पुरुष मार नहीं सकता, वे अब एक एक कर देवताओं को परास्त करने लगे थे। इंद्र का सिंहासन, वरुण का जल, कुबेर का धन और अग्नि की ज्वाला सब उन्होंने छीन ली। शुभ निशुभ के सेनापति थे चंड और मुंड। यह दोनों दैत्य अपने क्रूर आचरण और विकृत हंसी के लिए प्रसिद्ध थे। वे युद्ध में केवल जीत नहीं चाहते थे, वे अपमान और रक्त की भूख में पले थे। जब इंद्र ने हार मान ली, जब विष्णु समाधि में थे और जब शिव मौन थे, तब देवताओं ने एक बार फिर मां दुर्गा की शरण ली। वे जान चुके थे अब शांति नहीं, युद्ध की आवश्यकता है। अब करुणा नहीं, क्रोध की आवश्यकता है। अब महागौरी नहीं, काल रात्रि की आवश्यकता है। और तभी जब मां महागौरी ने आंखें बंद की, उनके ललाट से अग्नि की चिंगारी की तरह एक काली छाया निकली। धीरे धीरे वह छाया रूप लेने लगी। उसकी जिह्वा रक्तमयी थी, बाल बिखरे हुए, नेत्र ज्वालामयी और गला मुंडों की माला से सजा था। देवताओं की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह थी मां काल रात्रि, जो काल को भी ग्रस जाए। जब रौद्रता बन जाए रक्षा, जैसे ही काल रात्रि प्रकट हुई, ब्रह्मांड की गति रुक सी गई। देवता थर थर कांपने लगे, गंधर्वों के गीत रुक गए और पृथ्वी की सांसें धीमी हो गईं। मां काल रात्रि का शरीर काजल से भी गहरा था। उनकी झावा रक्त से लिपटी थी और उनकी सांसों से लपटें निकल रही थीं। यह कोई देवी नहीं, मानो स्वयं काल था। सिंह पर आरूढ़ होकर उन्होंने रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। वहीं चंड और मुंड, शुंभ निशुंभ के सबसे निकट सेनापति, स्वर्गलोक में विजय का मद पी रहे थे। उन्होंने सुना कि एक नई स्त्री शक्ति प्रकट हुई है, पर उनका अभिमान ऐसा था कि बोले, एक और औरत उसे भी पकड़ लाओ, जैसे बाकी को लाए थे। उनकी सेना ने देवी को चारों ओर से घेर लिया। असुरों की तलवारें आकाश को चीरने लगीं, पर देवी काल रात्रि मौन रही। उनके नेत्रों की ज्वाला ही पर्याप्त थी असुरों को भस्म करने के लिए। फिर जैसे ही चंड और मुंड सामने आए, मां काल रात्रि ने भीषण अट्टहास किया। उस अट्टहास से पर्वत हिल गए, समुद्र लहराने लगे और दिशाएं कांप गईं। उन्होंने खड्ग उठाई और एक ही प्रहार में असुरों की पंक्तियां धराशायी हो गई। फिर चंड ने अपने विशाल गदा से प्रहार किया, पर देवी ने उसकी भुजा ही काट दी। मुंड ने अग्निबाण चलाया, पर मां ने उसे मुख से खींच लिया और निगल गई। अंततः जब चंड और मुंड दोनों घायल होकर गिरे, देवी ने अपने खड्ग से दोनों का सिर काट लिया और उन्हें अपने त्रिशूल पर टांगकर युद्ध भूमि के मध्य अट्टहास किया। अर्थात देवी ने चंड और मुंड का वध कर उनके सिर काट दिए। अब युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि शुंभ और निशुंभ अब स्वयं रणभूमि में उतरने वाले थे। जब रक्त से सना युद्ध हो, मातृत्व का प्रतीक, काल रात्रि ने जब चंड और मुंड का वध किया, तो रणभूमि में एक पल को नीरवता छा गई। रक्त की धाराएं भूमि पर बह रही थीं और देवी का खड्ग अब भी टपक रहा था। उन्होंने दोनों असुरों के कटी हुई मुंड अपने त्रिशूल पर टांगे और जैसे ही वे आकाश की ओर मुख उठाकर अट्टहास करती हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों में झुक जाता है। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और स्वर्ग लोक में घंटियां बज उठी। मां तब सीधी देवी अंबिका के समक्ष पहुंची और उनके चरणों में चंड मुंड का सिर अर्पित कर बोली, हे भगवती, चंड और मुंड अब नहीं रहे, आपकी आज्ञा का पालन हुआ। देवी अंबिका ने प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखा और कहा, हे महाकाली, आज से तुम चामुंडा के नाम से विख्यात हो, क्योंकि तुमने चंड और मुंड का संहार किया है। यही क्षण था जब काल रात्रि मां चामुंडा बन गई, पर रणभूमि समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि चंड और मुंड के सिर देखकर शुभ और निशुंभ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था। शुभ गरजते हुए बोला, एक नारी ने हमारे सेनापतियों का वध किया है। अब हम स्वयं उतरेंगे युद्ध में और उस देवी को अपने सिंहासन के नीचे रौंद देंगे। अब युद्ध का अंतिम चरण प्रारंभ होने वाला था, पर इस बार देवी अकेली नहीं थी। उनके हर अंग से एक नई शक्ति प्रकट हो रही थी। एक आंख से ब्रह्माणी, दूसरी से माहेश्वरी, हृदय से वैष्णवी, कर से कुमारी और स्वयं चामुंडा काल रात्रि उन शक्तियों की अधिष्ठात्री बनी। जब स्वयं शक्ति को पुकारना पड़े अपनी ही भीतर से, रणभूमि की धूल अब रक्त से सनी हुई थी।
चंडमुंड का सिर शुंभ निशुंभ के सामने पटक दिया गया था। उनके नेत्रों में जलन थी, पर उस जलन में भक्ति नहीं, अपमान था। शुंभ गरजता है, हमने ब्रह्मा से वर लिया था, हमें कोई पुरुष नहीं मार सकता। लेकिन यह स्त्रियां, यह तो अब सत्ता छीनने लगी हैं। वह अपनी सेना को तैयार करता है। रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और तलवारों की टंकार से पूरा आकाश कांप उठता है। देवी काल रात्रि अब चामुंडा अपने क्रोध को संयम में बांधकर खड़ी होती हैं। पर वह जानती थी यह युद्ध अकेले नहीं लड़ा जा सकता। तभी उनकी दोनों भ्रुकुटियों से तेज प्रकाश निकलता है और उनके शरीर से निकलती हैं कई देवियां। ब्रह्मा के तेज से ब्रह्माणी, विष्णु से वैष्णवी, शिव से माहेश्वरी, इंद्र से इंद्राणी, अग्नि से वाराही, यम से चामुंडा, स्वयं और शक्ति का सर्वोच्च तेज महाशक्ति। यह सभी देवियां देवी के अंगों से निकली, जैसे नदी समुद्र से निकलती है। यह वही प्रसंग है जो देवी महात्म्य अध्याय 8 में बताया गया है, जहां मां दुर्गा अपने शरीर से सभी मातृशक्तियों को उत्पन्न करती हैं। अब रणभूमि एक बार फिर जीवित हो चुकी थी। एक ओर था असुरों का महासागर और दूसरी ओर थी अष्टमातृकाएं, जिनकी आंखों में करुणा नहीं, केवल धर्म की रक्षा का संकल्प था। शुमंभ ने आकाश से बाणों की वर्षा की, निशुमंभ ने पृथ्वी को हिला देने वाले गधा प्रहार किए। लेकिन देवी की एक दृष्टि से उनकी सारी शक्ति चूर चूर हो रही थी। मां चामुंडा के नेत्र अब लाल नहीं, नीले प्रकाश से जल रहे थे। उनका खड्ग अब समय नहीं देख रहा था, केवल अधर्म का विनाश चाहता था। जब विनाश के बाद आती है निर्मलता की सुबह। रणभूमि अब युद्ध नहीं बल्कि प्रलय का दृश्य बन चुका था। चामुंडा का खड़ग हवा में बिजली की तरह घूमता था और हर दिशा से राक्षसी सिर धरती पर गिरते जा रहे थे। निशुंभ ने जब देखा कि उसकी सेना समाप्त हो चुकी है तो वह स्वयं आगे बढ़ा। उसका शरीर पर्वत सा विशाल और गदा अग्नि जैसी प्रज्वलित। लेकिन मां चामुंडा अब थमने को तैयार नहीं थी। उनकी सवारी सिंह दहाड़ रहा था, जैसे खुद भी युद्ध में उतरना चाहता हो। मां ने एक ही वार में निशुंभ को भूमि पर गिरा दिया। अब केवल शुंभ शेष था। वह अकेला बचा था, पर अहंकार अभी तक जिंदा था। वह बोला, तुम अकेली नहीं, कई देवियों को बुलाया है। यदि तुम स्वयं हो तो अकेले लड़ो। देवी चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, मैं ही ब्रह्माणी हूं, मैं ही वैष्णवी, मैं ही चामुंडा और मैं ही कालरात्रि। मैं ही एक हूं अनेक रूपों में। इतना कहते ही सभी देवियां मां के भीतर विलीन हो गई। अब रणभूमि में फिर से एक ही शक्ति थी, मां कालरात्रि। फिर हुआ अंतिम प्रहार। खड्ग चमका, वायुमंडल कांपा और शुंभ भी समाप्त हो गया। देवताओं ने स्तुति की, पृथ्वी पर हर ओर दीप जलाए गए। पर देवी शांत थीं। उनका शरीर अब भी काला था, बाल बिखरे हुए, नेत्रों में तेज कम, थकान अधिक। देवताओं ने प्रार्थना की, हे मां, अब कृपा करो, अब अपनी शांति की छाया दो। यही क्षण था जब देवी हिमालय की ओर चली, गंगा जल से स्नान किया और जो विकराल काली थी अब वह बन गई मां महागौरी। काल रात्रि का यह रूप ही अंत में महागौरी बना, जहां रौद्रता शांत हो जाती है और शक्ति सौंदर्य में परिवर्तित होती है। 8वां रूप देवी महागौरी की कथा। जब भस्म के नीचे छुपा हो शुद्ध प्रकाश। अभी कुछ ही क्षण पहले रणभूमि की धूल रक्त से सनी हुई थी। महाकाल रात्रि का अट्टहास दिशाओं में गूंज रहा था। लेकिन अब मां थक चुकी थी। देह पर असंख्य ढोल की परतें थीं, जटाएं उलझ चुकी थीं। नेत्रों में रौद्रता की जगह अब एक गहरा मौन था। वे हिमालय की ओर बढ़ी, वहीं जहां बचपन बीता था, जहां एक कन्या के रूप में उन्होंने पहले शिव को पाने का संकल्प लिया था। उनकी स्मृतियों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा हर रूप जैसे धीमे धीमे आंखों के सामने आने लगा। अब युद्ध समाप्त हो चुका था। अब शक्ति को फिर से शांति की ओर लौटना था। वे पहुंची गंगा तट पर। गंगा जल की शीतल धाराओं में जैसे ही उन्होंने स्नान किया, वह रात्रि का तम धीरे धीरे उज्जवल ज्योति में बदलने लगा। उनका कालेपन से ढका शरीर अब चांदनी सा गौर हो चुका था। बाल संवर चुके थे, नेत्र शांत थे, माथे पर चमकती बिंदु और वस्त्रपूर्ण उज्जवल श्वेत। वह थी मां महागौरी, जिसने अंधकार को भी अपनाया और उसे खुद से ढोकर प्रकाश बना लिया। इस रूप में देवी केवल सौंदर्य की प्रतीक नहीं है, वह तप की पराकाष्ठा है। जहां तप शरीर को नहीं, आत्मा को उज्जवल करता है। जब सौंदर्य सिर्फ रूप नहीं, तप का तेज बन जाए।
गंगा जल में स्नान कर जब मां प्रकट हुई तो देवता आश्चर्य में पड़ गए। यह वही थी जिन्होंने अभी कुछ समय पूर्व काल की रात में राक्षसों को निगला था, पर अब उनका स्वरूप वैसा नहीं था। देह अब कालेपन से मुक्त थी। नेत्रों में अब ज्वाला नहीं बल्कि करुणा और धैर्य की कोमल रोशनी थी। उनकी मुद्रा, स्थिर चेहरा ऐसा जैसे स्वर्ग का दर्पण हो। गौरी शुद्ध, निर्मल, उज्ज्वल। लेकिन यह उज्ज्वलता केवल बाहरी नहीं थी। यह उस साधना का फल था जिसकी शुरुआत ब्रह्मचारिणी के रूप में हुई थी, जहां कठोर तप से उन्होंने अपने अस्तित्व को शिवमय किया और काल रात्रि बनने तक उन्होंने अपने भीतर की आग को थामे रखा। संघर्ष में रची बसी फिर भी संतुलित, अब वह अग्नि शीतल प्रकाश में बदल गई थी। गौरी केवल एक सौंदर्य की देवी नहीं है, वह उस सत्य की देवी है जो बताती हैं कि युद्ध के बाद भी मन शांत हो सकता है, कि अंधकार के बीच भी कोई अपनी आत्मा को उज्जवल रख सकता है। उनका यह रूप युवतियों के लिए प्रेरणा था, गृहस्थों के लिए संतुलन और साधकों के लिए साधना की अंतिम परिणति। उन्होंने जब गंगा से बाहर आकर हिमालय की भूमि पर पांव रखा तो पेड़ झुक गए, वायु मंद हो गई और चारों दिशाओं में मधुर घंटियां बजने लगीं। मानो प्रकृति खुद कह रही हो, जिसने रौद्रता में धैर्य पाया वही सच्चा गौरव है, वही है महागौरी। जब मौन भीतर गर्जना करता है, मां अब पूर्णतः शांत थीं, पर उनकी मौनता में भी एक अनसुनी गर्जना थी, जैसे कोई कह रहा हो जो स्त्री सहन करती है वह कभी कमजोर नहीं होती, वह बस अपनी शक्ति को पहचान रही होती है। देवताओं ने पूछा, हे देवी, अब जब आप युद्ध से निवृत्त हो चुकी हैं तो क्या आप विश्राम करेंगी? मां ने उत्तर दिया, जहां जहां मेरे नाम का स्मरण होगा वहां मेरी करुणा पहुंचेगी, लेकिन जो मुझे केवल सौंदर्य समझकर भुला देंगे वे मेरी भीतर छुपी आग को नहीं पहचान पाएंगे। मां महागौरी को 3 रूपों में समझा जाता है। युवती के लिए वह उस शक्ति का प्रतीक है जो संसार से डरकर नहीं, प्रेम से आगे बढ़ती है। पत्नी के लिए वह शिवप्रिया है जिन्होंने कठिन तप और धैर्य से अपने ईश्वर को पाया। साधक के लिए वह शक्ति है जो अंदर के अंधकार को धोकर आत्मा को उजला बनाती है। उनके भक्त कहते हैं, जो मां महागौरी का नवरात्रि में ध्यान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसे जीवन में अद्भुत तेज, सौंदर्य और समाधान प्राप्त होता है। उनकी आराधना से दाम्पत्य जीवन सुधरता है और मन को ऐसी शांति मिलती है जैसे वर्षों से बुझा दीपक फिर से जल उठा हो। महागौरी का तेज बाहर दिखता है, पर वह तेज भीतर की साधना से उपजा है, क्योंकि जो भीतर से तपता है वही बाहर से चमकता है। जब संपूर्ण बनती है वह शक्ति जो शिव को भी पूर्ण कर दे। हिमालय की शांत भूमि पर बैठी मां महागौरी अपने भीतर एक गहरा संतुलन महसूस कर रही थी। ना कोई क्रोध, ना कोई द्वंद्व, ना कोई चाह। उनकी साधना पूर्ण थी, धैर्य की कसौटी पार हो चुकी थी और उनके हृदय में केवल शिव बसते थे। उधर कैलाश पर बैठे शिव योग में लीन पर अंतर्मन में स्पंदन, क्योंकि उन्हें झा अर्धांगिनी अब केवल साधिका नहीं रही, वह अब पूर्ण शक्ति बन चुकी है। देवताओं ने शिव को मां महागौरी के तप और रूपांतरण की कथा सुनाई। शिव मुस्कुराए और ध्यान खोलकर बोले, अब समय आ गया है कि शक्ति और शिव 2 नहीं, फिर से एक हो जाए। जैसे ही शिव मां के समक्ष प्रकट हुए, मां ने उन्हें उसी मुस्कान से देखा जिससे वर्षों पहले हिमालय में देखा था। पर इस बार वह मुस्कान केवल प्रेम की नहीं थी, वह पूर्णता की थी। शिव ने आगे बढ़कर कहा, अब तुम वही नहीं रही जो पहले थी, अब तुम वह हो जो काल को शांत करती है और संसार को रचती है। फिर हुआ महामिलन। शिव और शक्ति गौर वर्ण रूप में मौन भाव से एक दूसरे में समाहित हुए। जिस धरती ने युद्ध देखा था, अब वहीं फूलों की वर्षा हो रही थी। जिस आकाश ने अट्टहास सुना था, अब वहां वीणा और मृदंग की ध्वनि गूंज रही थी। मां महागौरी और शिव का मिलन सिर्फ पति पत्नी का मिलन नहीं था, वह ब्रह्म और माया का संगम था। वह संदेश था, जहां संयम, त्याग और श्रद्धा होती है, वहां शिव को प्राप्त होने में देर नहीं लगती। जब भीतर की शांति ब्रह्मांड की मुक्ति बन जाए, कैलाश के वनों में जहां शिव और महागौरी का मिलन हुआ, वहीं से ब्रह्मांड की नई यात्रा शुरू हुई। अब शक्ति केवल विनाश, निर्माण या सौंदर्य नहीं रही, अब वह बन गई थी पूर्णता। उनकी उपस्थिति मात्र से संसार के हर कोने में संतुलन लौट आया था। जो तारे वर्षों से डगमगाए थे वे अपनी कक्षा में लौट आए। जो हृदय वर्षों से शून्य में भटक रहे थे, उन्हें फिर से प्रेम और धैर्य का सहारा मिला। देवताओं ने महागौरी की स्तुति की,
किंतु मां मौन रही। फिर धीरे धीरे उनके भीतर से एक और दिव्य तेज प्रकट होने लगा। यह तेज ना रौद्र था ना कोमल, यह था निर्मल बोध का प्रकाश, जिसमें ना कोई वासना थी ना अहंकार। और फिर मां के भीतर से एक नई शक्ति प्रकट हुई। उनका नवम रूप मां सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं, जो योगियों को समाधि में प्रवेश कराती हैं, जो शिव को भी अर्ध नारीश्वर बनाकर संपूर्णता की परिभाषा बदल देती है। महागौरी अब स्थिर हो चुकी थी। उनका सौंदर्य अब बाहर नहीं, भीतर समा गया था। उनका मौन अब मंत्र बन चुका था और उनकी दृष्टि बिना बोले मोक्ष दे रही थी। जिसने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसने ब्रह्मचारिणी की तरह तप किया, जो चंद्रघंटा की तरह रक्षक बनी, जो कुष्मांडा बनकर ब्रह्मांड रच गई, जो स्कंद माता बनकर मां बनी, जो कात्यायनी बनकर युद्ध लड़ी, जो काल रात्रि बनकर अंधकार को निगल गई और जो महागौरी बनकर हर युद्ध के बाद भी मुस्कुराई, वही शक्ति अब सिद्धदा दात्री बन चुकी थी। यही है महागौरी का रहस्य कि सबसे सुंदर वही होता है जो सबसे ज्यादा सह चुका होता है। नवम रूप मां सिद्धदात्री की कथा। एक दिन शिव ध्यान से बाहर निकले। वो मां के पास पहुंचे और बोले, मैं तुमसे एक वर चाहता हूं शक्ति। मैं जानना चाहता हूं वह पूर्णता क्या है जिसे जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। मां मुस्कुराई। यह प्रश्न साधारण नहीं था, यह प्रश्न ब्रह्म के भीतर के खालीपन का था। फिर मां ने आंखें मूंदी और उनके शरीर से तेज का एक झरना निकलने लगा। यह कोई शक्ति नहीं थी, यह कोई रौद्रता नहीं थी, यह थी निर्मल सिद्धि जो शब्दों में नहीं अनुभूति में उतरती है। उस तेज से एक देवी प्रकट हुई जिनके हाथों में कोई अस्त्र नहीं था, बल्कि ज्ञान, समाधि, सिद्धि और निर्वाण की झलक थी। वो थी मां सिद्धिदात्री, जिनके दर्शन मात्र से साधक समाधि में प्रवेश कर ले, जिनके ध्यान से आठों सिद्धियां मनुष्य के अंतर्मन में खिलने लगे। शिव ने उन्हें देखा और धीरे धीरे उनके भीतर प्रवेश किया, अर्धनारीश्वर बनकर, जिसमें एक आधा शिव था और एक आधा शक्ति, दोनों मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन का आधार बन गए। कहते हैं सिद्धदात्री ही वह शक्ति है जो ब्रह्मा को सृष्टि का विवेक देती है, विष्णु को पालन की मर्यादा और शिव को योग की पूर्णता, जब स्वयं शिव को भी पूर्णता चाहिए होती है। शिव जिनका नाम सुनते ही समाधि, योग और वैराग्य की छवि उभरती है। उन्होंने जब मां सिद्धदात्री से कहा, मैं अधूरा हूं, तो यह बात सृष्टि में पहली बार थी। लेकिन यह अधूरापन शरीर का नहीं था, यह अधूरापन था बोध का, अनुभव का, पूर्णता का। मां सिद्धिदात्री ने अपनी मौन दृष्टि से शिव को देखा। उन्होंने कहा, जो जन्मा नहीं, जो मरा नहीं, जो रूप में बंधा नहीं, वह भी तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक मुझे ना जान ले। फिर मां ने धीरे धीरे अपने तेज से 8 सिद्धियां प्रकट की। हर सिद्धि एक योग की चरम स्थिति, एक आत्मा की पराकाष्ठा। अणिमा जहां शरीर अणु समान हो जाए, महिमा जहां आकार ब्रह्मांड जितना फैल जाए, लगिमा जहां भार हवा से हल्का हो जाए, गरिमा जहां शरीर पर्वत सा स्थिर हो जाए, प्राप्ति जो चाहे वही पा लेना, प्राम्य जो चाहे वही हो जाना, ईशित्व सृष्टि को संचालित करने की शक्ति, वशित्व हर चेतना को नियंत्रण में रखने की क्षमता। शिव ने इन सिद्धियों को मां से ग्रहण किया, पर यह केवल शक्ति नहीं थी, यह अनुभव थी, आत्मविजय की सीढ़ियां। जैसे ही शिव ने इनका बोध किया, उनके भीतर की पुरुष चेतना शक्ति के साथ विलीन हो गई। और तब उन्होंने कहा, अब मैं केवल शिव नहीं, अब मैं अर्धनारीश्वर हूं, और मेरी अर्धांगिनी कोई सामान्य स्त्री नहीं, वह स्वयं पूर्ण ब्रह्म विद्या है। इस प्रकार मां सिद्धदात्री सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि पूर्णता की अंतिम परिभाषा बनी। वह उस ज्ञान की देवी हैं जो बिना बोले समझा देती हैं, जो बिना दिखे ध्यान में उतर जाती हैं। जब देवी केवल शक्ति नहीं, शांति बन जाए। शिव अब अर्धनारीश्वर बन चुके थे। मां सिद्धदात्री के तेज ने उन्हें केवल योगी नहीं, पूर्ण पुरुष बना दिया था। लेकिन मां की कृपा सिर्फ शिव तक सीमित नहीं थी। उनकी दृष्टि जब ब्रह्मा की ओर गई तो सृष्टि का रहस्य खुला। उन्होंने विष्णु की ओर देखा तो पालन में मर्यादा का नियम स्थिर हो गया। उन्होंने देवताओं की सभा को देखा तो सारे देवताओं ने अपने पने त्रुटियों को स्वीकारा। इंद्र जो कभी स्वर्ग के गर्भ में डूबे रहते थे, वह अब मां के चरणों में झुके और बोले, हे देवी, अब समझ आया, शक्ति केवल युद्ध में नहीं, सहन में भी होती है। वहीं साधक गण जो वर्षों से सिद्धियां पाने के लिए गुफाओं में तप कर रहे थे, जब मां के दर्शन को पहुंचे तो उन्होंने मां से वर नहीं मांगा, बल्कि कहा, हमें वह दो जो हमारी आत्मा को हल्का कर दे।
हमें वह दो जिससे हम अपने भीतर उतर सकें। माँ ने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल अपनी एक मुस्कान दी और कहते हैं, उन साधकों की चेतना उसी क्षण समाधि में प्रवेश कर गई। सिद्धदात्री कोई व्याख्या नहीं है, वह अनुभूति है। वह ऊर्जा है जो नजरों से नहीं अंतर्मन से देखी जाती है, जिनके सामने जाकर प्रश्न गिरते हैं और उत्तर खिलते हैं। युगों से माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की कथा हमें यही सिखाती है कि जब जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब तब माँ शक्ति का अवतरण होता है। महिषासुर का संहार हो या रक्त बीज की असीम सेना का अंत, माँ के प्रत्येक रूप ने संसार को यह संदेश दिया कि सत्य की जीत निश्चित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कथाओं में छिपे गहरे रहस्य केवल अतीत की घटनाएं नहीं, बल्कि आज के जीवन के भी संकेत हैं? महिषासुर केवल एक दैत्य नहीं था, वह हमारे भीतर का अहंकार था। रक्त बीज हमारी इच्छाओं की वह बूंद है जो कभी खत्म नहीं होती, और शुंभ निशुंभ हमारे भीतर की वासना और क्रोध का प्रतीक है। माँ ने इन्हें परास्त कर हमें यह मार्ग दिखाया कि हर साधक भी अपने भीतर के असुरों को जीत सकता है। दोस्तों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे आने वाले वीडियो में हम उन रहस्यमयी कथाओं को जानेंगे जिनका जिक्र शायद आपने कभी पहले न सुना हो। देवी और असुरों के अद्भुत युद्ध, वे रहस्य जिनके पीछे छिपा है आत्मज्ञान का संदेश। अगर आप चाहते हैं कि ये प्राचीन कहानियां और छुपे रहस्य आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि माँ दुर्गा का कौन सा रूप आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। क्योंकि अगली बार जो कथा आप सुनेंगे, वह शायद आपके जीवन की दिशा ही बदल दे।